नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। ठंड का मौसम है, कब क्या कहाँ होता है किसी को मालूम है या नहीं है। हम सब या तो प्रारब्ध पर छोड़ देते हैं या तो पुरुषार्थ पर छोड़ देते हैं। जो काम नहीं होता है हम कहते हैं कि प्रारब्ध की वजह से नहीं हुआ। मैंने एक आर्टिकल्स और तस्वीर और सच कहानी जो पढ़ी कि ये तस्वीर में जिसे द कीस ऑफ लाइफ कहा जाता है, द कीस ऑफ लाइफ, इंसानियत, साहस और दोस्ती की सबसे दिल छू लेने वाली कहानी बयां करती है। इंसानियत, साहस और दोस्ती तीनों का संगम हो तो क्या होगा। सन 1967 जैक्सनविल फ्लोरिडा का दिन था। दो बिजली मिस्त्री रैंडल चैंपियन और जेडी थॉम्सन बिजली की तारों पर रोज की तरह काम कर रहे थे। काम तो रोज का था, लेकिन उस दिन किस्मत कुछ और लिख चुकी थी। मैं आपको अमेरिका की बात समझाऊं कि यहाँ अंडरग्राउंड वायरिंग ज़्यादातर नहीं है। जो भी वायरिंग है वो लकड़े के बड़े बड़े खंभे पर लटकाया हुआ वायर्स आपको मिलेगा, क्योंकि बारिश भी होती है और यहाँ जो ज़्यादातर जैसे न्यू जर्सी स्टेट है, पेंसिल्वेनिया स्टेट है, वो ज़्यादातर माउंटेन्स गार्डन स्टेट है। माउंटेन्स यहाँ भारत में भी ऐसा है, ज़्यादातर अंडरग्राउंड वायरिंग होता है। मैं आगे आगे की कहानी में कहता हूँ कि आगे क्या होता है कि ऊंचाई पर खड़े रैंडल ने जैसे ही गलती से 4000 वोल्ट की तार को छू लिया, एक ही झटके में उसके शरीर में बिजली दौड़ गई। कितने प्राणी, पक्षी, वनस्पति मर जाते हैं। थोड़ा सा वायर, वो बंदर ज़्यादातर कूदाकूद करने वाले कितने जल जाते हैं। और जो इलेक्ट्रिशियंस होता है, रिपेयरिंग वाले, उसके लिए तो शायद इज अ डेंजर फॉर द लाइफ। तो 4000 वोल्ट का तार उसको छू गया, उसका दिल तुरंत रुक गया। अगर कोई और होता तो शायद उसी पल गिरकर मौत हो जाती है। कितने जलकर नीचे गिर जाते हैं, मैंने देखा भी है। लेकिन उसका सुरक्षा बेल्ट जो हार्नेस उसे उस खंबे से लटका कर रखता है। हेमेस, HAMESS, सुरक्षा बेल्ट। निडाल नर्जेव नीचे से यह दृश्य देखकर जेडी थॉम्सन ने रोंगटे खड़े हो गए। उसने एक पल भी नहीं सोचा। वह तेजी से ऊपर चढ़ा, अपने साथी की तक पहुंचा और वही खंबे पर लटकते हुए मुंह से मुंह लगाकर सांस देना शुरू कर दिया। नीचे जमीन पर दूर थी, हाथों में कोई जगह नहीं। जमीन तो बहुत दूर थी, हाथों में कोई जगह नहीं, पर दिल में सिर्फ एक बात, जब तक सांस है इसे मरने नहीं दूंगा। उसे हम साहस कहते हैं। वह लगातार सांस फूंकता रहा, बिजली की तारों के बीच तपते सूरज में मौत के
साय के नीचे। कुछ मिनटों बाद रैंडल के सीने में हल्की सी हलचल हुई। उसकी सांस वापस लौट गई। मित्र हो, वफादारी हो, साहस हो, धगश हो किसी को बचाने की, सब कुछ हो सकता है। थॉमसन ने अपने साथी को कंधे पर उठाया, नीचे लाया और जमीन पर पहुंचते ही सीपीआर शुरू की। जब तक एम्बुलेंस पहुंची, रैंडल की धड़कन फिर चल पड़ी थी। 4000 वोल्ट का तार अगर आपके शरीर में आपको जलाकर खाक कर देगा, लेकिन ये इंसान बच गया। और हाँ, वह पूरी तरह जिंदा बच गया। इस घटना की तस्वीर जो मैंने देखी, वो मौजूद उस वक्त के फोटो पत्रकार रोको मोराबिटो ने अपने कैमरे में कैद कर ली। और यह तस्वीर सिर्फ एक पल नहीं थी, यह जीवन की कहानी थी, साहस की कहानी थी, मित्रता की कहानी थी, इंसानियत की कहानी थी। यह आदमी अपने साथी को मौत से खींच लाता है, अपनी सांसों से, अपने जज्बे से। बाद में इस फोटो को पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया। PULITZER प्राइज, PRIZ, उसको सम्मानित किया गया। पर सच्चा इनाम तो वो था जब रैंडल ने फिर से अपनी आंखें खोली और अपने दोस्त को देखा, वो दोस्त जिसने उसे दूसरी जिंदगी दी। आप सोचेंगे, मैंने मेरे जीवन में कितने सारे लोगों को बचाने का काम इसी तरह काम किया। मेरी ज़िंदगी को मैंने दांव पर लगा दिया। टेक्सटाइल में तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते थे। मैं हॉस्पिटल में जाता था, बच्चे बूढ़े, मैं लेप्रेसी वाले लोगों के पास जाता था, मैं आंखें कलेक्ट करता था। तूफान होता था तो मैं इन लोगों को जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है, मैंने एक इंसान, उसका बेटा गोलीबारी में मर गया, उसको बचाने के लिए मैंने हॉस्पिटल में मेरा दांव लगा दिया। फिर चला गया वो तो, लेकिन वो गरीब इंसान की स्मशान का खर्च मैंने लायंस क्लब से दिलवाने का काम किया। ऐसे जब तूफान होते तब कितने इंसानों को बचाने में हमको जो किसी की जिंदगी देने में जो इंसानियत दिखाई, जो ईश्वर दिखाई देता है, वो सबसे बड़ा इंसान ईश्वर है। आप झोपड़ियों में जाइए, गरीबों के घर जाइए, आप देखिए इन लोगों की परिस्थिति। रात को अंधेरे में, ठंडी में, रोड पर सो रहे इंसानों के पास जाइए, आपको मालूम पड़ेगा कि आप क्या है, वो क्या है। किसी की दर्द में आप दर्द देखेंगे, इंसानियत देखेंगे, मानवता देखेंगे। आपको ईश्वर को प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाने की ज़रूरत नहीं होगी। वहाँ ईश्वर हैं, आप पहचानते नहीं हैं। लेकिन हमारा राजकारण, हमारा समाज, हमारे धार्मिक नेताओं सिर्फ प्रजा को चीटिंग करते हैं, सिर्फ धन और सत्ता के लिए दौड़ते हैं। ये लोग गैर इंसान हैं। अगर इन लोगों को सेवा करनी है तो साधु बनने की ज़रूरत नहीं है, राजकारण में आने की ज़रूरत नहीं। बिना राजकारण में जाए, बिना धार्मिक गुरु बनने की बजाय, बिना साधु बनने की बजाय आप गरीबों की झोपड़ियों में जाएंगे, तब आपको ईश्वर ज़रूर मिलेगा। मैं आप पर छोड़ देता हूँ। एक मैंने आर्टिकल्स और भी पढ़ा जिसने लिखा था कि आज सुबह यह खबर आई कि हिंदी की प्रसिद्ध विद्वान फ्रांचेस्का आर्सिनी को वैध वीज़ा होने के बावजूद, मीन्स कायदेसर वीज़ा होने के बावजूद, दिल्ली हवाई अड्डे से वापस भेज दिया गया। ये क्या है? हमारा देश कहाँ जा रहा है? भारत कहाँ जा रहा है? ये गंदी राजनीति ने जो
इंसानी मानदर हैं उसको बेईमान बनाने का काम किया है। भ्रष्ट जो लोग एमपी एमएलए जो इलेक्टेड हैं उसको आप साम दाम दंड भेद से दबाकर भ्रष्टाचार का बढ़िया स्वरूप दिखाने का काम किया है। तो इसी प्रसंग को लेकर ये मैंने जो पढ़ा वो टिप्पणी लिखी कि जानकी पुल की युवा संपादक अनु रन्नी ने कि अनु रन्नी गया स्थित दक्षिणी बिहार के केंद्रीय विश्वविद्यालय में शोध कर रही हैं और बतौर शोधार्थी प्रांत्य आर्सेनी के शोध को महत्व को और अच्छे ढंग से समझती हैं। वो मॉडरेटर लिखा है। और भारत में जब सब दीपावली मना रहे थे तब हमारे ही देश में एक ऐसी घटना घट रही थी जिसे सुनकर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ज्ञान के प्रति लोकतांत्रिक रवैया रखता हो और उसे शर्मिंदगी नहीं हुई होगी। हमें यह खबर दीपावली की अगली सुबह मिलती है कि हिंदी की प्रसिद्ध विद्वान फ्रांसेका आर्सेनी को वैध वीजा होने के बावजूद दिल्ली हवाई अड्डे से वापस कर दिया गया, वह भी बिना कोई कारण बताए। यह सुनकर बतौर भारतीय नागरिक और हिंदी की विद्यार्थी होने के नाते शर्मिंदगी के सिवा क्या बचता है। जो व्यक्ति अपना पूरा अकादमिक जीवन हिंदी भाषा और साहित्य को दे रहा हो, उसका प्रवेश हिंदी के देश, जिस देश में हिंदुत्व की हम बात करते हैं, हिंदू के नाम वोट लेते हैं, तो में ही बिना किसी कारण के प्रतिबंधित कर दिया जाए, यह कितनी बड़ी बदसलूकी है। क्या अब भारत अतिथि देवो भव की संकल्पना को नहीं मानता था? फिर अतिथि भी वही होंगे जिसका ज्ञान से कोई लेना देना न हो। मैं आज का ये वीडियो आपको समर्पित करता हूँ, आपको कहता हूँ कि जागिए। यही आज का पैगाम।